नमस्कार। हमारे जहन में एक मसला शिमला नगर निगम से संबंधित और शहरी विकास विभाग जो हमारे पास है उससे संबंधित जो हमारे पूर्व विधायक है आदरणीय श्री राजेंद्र राणा जी, उन्होंने कुछ इर्रेगुलरिटीज़ का मसला पेयजल योजना जो शिमला के अंदर चल रही है उसके संबंध में उठाया है। मैं उस विषय में कुछ स्थितियां जो है वो स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिमला के अंदर जो प्रेशराइज्ड 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम है, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको एनविसेज किया गया था और दो फेजेस में इसको बांटा गया है, जिसमें एक में इसको सतलुज नदी से ये पानी उठाकर दूसरे फेज में इसको शिमला के हर घर तक प्रेशराइज तरीके से 24 घंटे ये पानी देने का प्रक्रिया है। इसमें उन्होंने कुछ अनियमितताओं की बात करी है। इसमें मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट जो है L1 फर्म को द अवार्ड ऑफ वर्क टू L1 फर्म हैज नॉट बीन हेस्टी एज हैज बीन एलेज्ड। The finalization of the contract was deliberated and a conscious decision and undertaking after due process of transparent online bidding was followed by justifications and negotiations। जो हमारा इसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें IIT रुड़की के सदस्य है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है और एक्सपर्ट्स है। इन्होंने 23 फरवरी 2024 को इस बैठक में ये निर्णय लिया कि जो L1 फर्म है उसको ये अवार्ड किया जाएगा, जिसके बाद तत्पश्चात 13 मार्च 2024 को जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुई है उसमें इसकी मुहर लगने के बाद ड्यू प्रोसेस के साथ इसको अवार्ड किया गया है। जैसा इसमें कहा गया है कि ये सिंगल फर्म को दिया गया है, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि द कंस्ट्रक्ट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट was envisaged as a single integrated contract for the city of Shimla akin to a one city operator concept. This was to ensure single point responsibility, accountability for all service delivery parameters and greater कस्टमर सेंट्रिसिटी, ताकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और एक ही फर्म इसको पूरे शहर के अंदर करे ताकि उसमें डिलीवरी पैरामीटर्स मीट करे। उस सोच के साथ इसको इम्प्लीमेंट शहर के अंदर किया गया है। और उसमें एक और बात जो उन्होंने उठाई थी कि इसमें 10 करोड़ रुपए का एडवांस इस कंपनी को दिया गया है। दिस इज़ फैक्चुअली इनकरेक्ट। अभी तक 1 रुपया भी उनको जो है कंपनी को एडवांस में नहीं दिया गया है। हालांकि मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि इट इज़ क्लैरिफाइड that as per the terms and conditions of the contract, the PBC operator can claim 5% of capex amount, that is 29.35 crore at the beginning of startup period after submission of advance bank guarantee for an amount equal to 110% of amount, that is INR 32.28 crore. The amount paid to the operator is subject to the repayment along with prevailing RBI interest rates. The advance shall be recovered at 5% for each running account bill submitted by the operator, ताकि इसमें 5% की जो रनिंग कॉस्ट है उसके हिसाब से जो है ये पैसा उनको स्टेज वाइज दिया जाएगा और उसमें बैक गारंटी जो है वो उनसे ली जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑल ड्यू प्रोसेस of laws have been followed and the board of directors which is headed by the chief secretary and all the independent members and experts जिसमें IIT के सदस्यों को भी हमने लिया है, उन्होंने अपने रिपोर्ट के हिसाब से इसको अवार्ड किया गया है। इसलिए जो ये बयान आदरणीय राजेंद्र राणा जी ने दिया है वो राजनीति से प्रेरित है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है और आने वाले समय में इसका एक पूरा रिकॉर्ड हम जो है जनता के सामने भी रखेंगे ताकि इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क जो है वो ना लगे। बिकॉज वी आर गवर्नमेंट हेडेड बाय द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं और पारदर्शिता से हर काम हमारे विभाग में और सरकार द्वारा किया जाएगा, इसका मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।